Assalamualaikum students, hope you're all doing well. This is Inia here with another video from STEM International और English book 6 को कंटिन्यू करते जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है. लास्ट वीडियो में हमने उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लिया था. फर्स्ट पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है. दिस इज द सेकंड पोर्शन और इस पोर्शन के अंदर हम क्या करने लगे हैं, वी आर गोना डाइव इनटू द गो ग्रामर पार्ट. ग्रामर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ग्रामर में भी बहुत सी चीज़ें डिस्टिंक्ट होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं नए, और उन सब को समझेंगे तो ही हम उसको यूज़ भी कर पाएंगे अच्छे से. तो आइए डिस्कवर करते हैं कि आज क्या सीखने को मिलता है. Now we are going to start with the go grammar part. और go grammar part में हमने conjunctions भी पढ़े हुए हैं, transitional devices भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन अब हम stress करने लगे हैं on conjunctions और transitional devices for sequence. What do we mean by that? So some conjunctions or transitional devices are used to show sequence and order of events or ideas. They help the reader understand what happens first, what comes later, and how ideas are connected. तो कुछ conjunctions और जो transitional devices हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो sequence को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, order को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं कि पहले ये और फिर बाद में वो. और इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ चीज़ों की प्लेसमेंट ही नहीं बल्कि पोजिशनिंग भी नहीं, इन एडवांस हम आइडियाज़ को भी इससे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं. एंड दीज वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स. और ये जो वर्ड्स होते हैं जो कि सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो मोस्टली आपको पैराग्राफ या फिर किसी भी सेंटेंस के शुरू में, जुमले के शुरू में यूज़ होते हुए मिलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे देयर आर अ फ्यू गिवन बिलो, जिसमें आता है नेक्स्ट, आफ्टर, देन, आफ्टरवर्ड, एट दिस पॉइंट, मीनवाइल, फॉलोइंग, सब्सिक्वेंटली, प्रीवियसली, एट दैट मोमेंट, फाइनली एंड नाउ. कैसे यूज़ हो रहे हैं, कुछ हमारे पास मॉडल सेंटेंसेस भी प्रोवाइडेड हैं. आइए उनको पढ़ते हैं और नोटिस करते हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस को कैसे इस्तेमाल किया गया है फॉर सीक्वेंस. तो फर्स्ट आई फिनिश माई होमवर्क एंड देन आई वेंट आउट टू प्ले. तो पहले मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया और फिर उसके बाद मैं खेलने चला गया. तो फर्स्ट और देन जो है यहाँ पे फॉर सीक्वेंस ट्रांजिशनल डिवाइसेस या फिर कंजंक्शंस हैं. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल वाज बिजी, मीनवाइल द स्टूडेंट्स वेटेड क्वाइटली. तो इसमें मीनवाइल हमें सीक्वेंस बता रहा है कि उसी टाइम पे जब प्रिंसिपल बिजी थी तो उस ड्यूरेशन में जो स्टूडेंट्स थे वो आराम से वेट कर रहे थे चुप करके. नेक्स्ट, वी रीच्ड होम शॉर्टली आफ्टर इट स्टार्टेड रेनिंग. शॉर्टली आफ्टर, तो यहाँ से आफ्टर जो है वो हमें उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का या ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स जो है वो हमें बता रहा है कि रेनिंग शुरू हुई, उसके बाद हम जो है वो घर पहुँचे हैं. देन लेटर एहसन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड. कि एहसन ने पहले जब जो भी बात की होगी या जो भी एक्टिविटी की है उसको तब रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हो गया कि हाँ उससे गलती हुई थी और फिर उसने माफ़ी भी मांग ली. सो लेटर इट वाज दैट. तो लेटर हमें ये चीज़ या ये सेंस जो है वो दे रहा है. इसी से रिलेटेड वी हैव अ पर्टिकुलर टास्क टू डू, एंड दैट इज टू रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइसेस. सो पेज 80 पे वी हैव 3 पर्टिकुलर सेंटेंसेस जिसमें हमने सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो ऐड करनी है और 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है, एडिंग सीक्वेंस टू इट. वी वेंट होम and then the next sentence is the school ended. We went home after the school ended, right? Then we cancelled the picnic. And the next sentence is the weather was very hot. We cancelled the picnic because the weather was very hot. Then the third is it started raining, and the next sentence is we stayed inside the house. It started raining, so we stayed inside the house. So we can see कि हम conjunctions का भी इस्तेमाल करें और transitional devices का भी इस्तेमाल करें in order to add sequence to our sentences. Next part over here is simple and compound sentences. Simple sentences हमने पहले पढ़े हैं और अब हम इसमें साथ ही add कर रहे हैं concept of compound sentences, जो कि अभी हमने जो पिछली exercise की है जिसके अंदर हमने 2 sentences को आपस में जोड़ा है, तो वो भी हमारा compound sentence ही जो है वो बनाता है. Let's study about that. Simple sentences it is written कि a simple sentence has one independent clause with the subject and a predicate. Predicate मतलब जो उसका object आ रहा है. Read the sentences. The school is closed today. It was a rainy day. See? So इसके अंदर कोई as such हमें एक extra sentence नहीं चाहिए in order to express कि क्या हो रहा है या क्या basically बात है. It is a simple clause and it is an independent clause, and therefore this is a simple sentence. And then the second is a compound sentence. A compound sentence has 2 independent clauses joined by a conjunction. यहाँ पे अब conjunction का इस्तेमाल करके हम 2 sentences को आपस में जोड़ देंगे. For example, he finished his assignment but he forgot to submit it.
he finished his assignment, he forgot to submit it, और दरमियान में but का इस्तेमाल. And then she likes mangoes and her brother likes apples. तो and का इस्तेमाल करके हमने दो sentences को इकट्ठा कर दिया, compound sentence बना दिया. और यही काम हमने पहले भी किया है अपनी पिछले टास्क में, जिसमें हमने suitable transitional devices ऐड करके दो sentences को एक sentence बनाया था. इसी तरह से we have a task, a very short task, जिसमें हमारे पास 4 sentences हैं और 5 sentences हैं, और उन 5 sentences को जो है वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो सिंपल sentences हैं या फिर वो कंपाउंड sentences हैं. तो हमने क्या देखना है कि हमारे पास एक clause है या more than one clause that has been joined with the use of a conjunction or a transitional device. The first one is Bilal won the race. We don't see another sentence being added to it, so therefore ये एक simple sentence है. The road was wet, so we drove slowly. इसमें हम देख रहे हैं कि so आ रहा है, right? एक sequence भी दिया जा रहा है, कोई sense of something which follows one thing is also provided. Therefore, this is a compound sentence. And then I do not have a pen. इसमें हम कोई कंजंक्शन नहीं देख रहे, सिंगल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, therefore this is a simple sentence. Then the gardener is watering the plants. इसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई as such एडिशनल सेंटेंस नहीं ऐड किया गया, कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक ही है, therefore this is a simple sentence. He studied hard yet he did not feel confident. इसमें yet ऐड करके हमने एक और जो सेंटेंस है वो ऐड इन कर दिया है, and this is why this particular sentence is not a simple sentence but a compound sentence. फिर हम आ जाते हैं जनाब towards the new kind of tense. यहाँ पे हम पढ़ेंगे present perfect tense. पिछली दफ़ा हमने past continuous tense पढ़ा था, future tense भी पढ़े थे और present continuous tense भी पढ़ा था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं present perfect tense क्या होता है. The present perfect tense is used to describe an action that happened at an unspecified time in the past or an action that began in the past and continues up to the present. एक चीज़ जो पहले से होती आ रही है और अभी भी हो रही जा रही है, या फिर ऐसी चीज़ जो हुई थी लेकिन कोई उसका पर्टिकुलर टाइम हमें स्पेसिफिक नहीं पता. इसमें भी हमारे पास स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर आता है और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आता है, और उसमें हम देखेंगे कि हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से जो है वो सीक्वेंस करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे. सो वी हैव अ सब्जेक्ट विच प्रीसीड्स हैज़ और हैव, हमेशा इसमें हैज़ और हैव आएगा, और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और साथ उसके ऑब्जेक्ट विल एंड द सेंटेंस. एग्जाम्पल के तौर पे सारा हैज़ कंप्लीटेड हर असाइनमेंट. कब की थी नहीं पता, लेकिन उसने कर ली है, दैट इज़ व्हाट इज़. दे हैव क्लीन्ड द रूम. कब किया था नहीं पता, लेकिन कर लिया है, दैट इज़ व्हाट इज़, राइट. सो दीज आर लाइक रियली ईजी अफर्मेटिव सेंटेंसेस. और इसी तरह से जब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आएंगे तो सारा का सारा सीक्वेंस इज़ द सेम, बस वर्ब से पहले जो है वो हमने नॉट लगा देना है. तो एग्जाम्पल के तौर पे सारा हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, सेम सेंटेंस, ओनली वन एडिशनल वर्ड दैट इज़ नॉट, एंड दे हैव नॉट क्लीन्ड द क्लासरूम. दैट इज़ दैट. इस तरह से फिर अब हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आ जाता है विच इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम अफर्मेटिव जो है स्ट्रक्चर उसी को लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें हम अपने सब्जेक्ट और हैज़ हैव की जो पोजीशनिंग है उसको हमने स्विच कर दिया है. तो एग्जांपल के तौर पे हमने कहा था सारा हैज़ कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, तो अब हम कह रहे हैं हैज़ सारा कंप्लीटेड हर असाइनमेंट एंड क्वेश्चन मार्क. इसी तरह से हमने पहले कहा था दे हैव क्लीन्ड द क्लासरूम, और अब हम स्विच कर रहे हैं पोजीशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड हैव, तो हैव दे क्लीन द क्लासरूम एंड क्वेश्चन मार्क. देयर आर फ्यू मोर सेंटेंसेस प्रोवाइडेड फॉर अस जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जो प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. एंड वी हैव फॉर इंस्टेंस वी हैव फिनिश्ड आवर प्रोजेक्ट, he has slept early today, I have read the story twice, our team has won the match, Nadia has not washed the dishes yet. तो ये सारी की सारी चीज़ें या तो वो हैं जो पास्ट में हुई और उनका टाइम स्पेसिफाई नहीं है, या फिर ऐसा एक्शन जो कि शुरू तो पास्ट में हुआ था लेकिन अभी तक वो काम चलता आ रहा है. ऐसे ही what you are required to do is कि आपने 5 different sentences present perfect tense में बना के जो है you are to write them down below. And now we will add to this something new about punctuation. Punctuation के part में we are to rewrite a paragraph and add capital letters, full stops and correct punctuation. और वो paragraph क्या है? Raja lived in the royal stables.
He was a large elephant, but he felt lonely every day. One evening he met a small dog. हम देख रहे हैं कि ये continuous जारी है, लेकिन of course this cannot be one single sentence. So Raja, first of all, तो this will be capitalized, R will be capitalized. Raja lived in the royal stables. Full stop. He was a large elephant, comma, but he felt lonely every day. फुल स्टॉप. और ही का एज कैपिटल हो जाएगा. देन वन का ओ जो है वो कैपिटल होगा. वन इवनिंग कोमा ही मेट अ स्मॉल डॉग एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम. फुल स्टॉप. राइट. सून का एस वुड बी कैपिटलाइज्ड. सून दे बिकेम गुड फ्रेंड्स एंड स्पेंड टाइम टुगेदर. फुल स्टॉप. And that is how he met a small dog के बाद भी full stop है. And this is how we have basically done with the entire punctuation of this particular paragraph. You will simply rewrite it in the space provided below. And then we come towards degrees of adjectives. Adjectives हमने किए थे, अब हम उसकी degrees की तरफ जा रहे हैं. Superlative adjectives को हमने देखा था, हम extreme की तरफ जा रहे थे, right? अब हम दो और degrees को जो है in comparison देखने जा रहे हैं. एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज हैं, एक सुपरलेटिव, एक कंपैरेटिव और एक पॉजिटिव. पॉजिटिव क्या होती है, जिसमें एग्जांपल्स पहले जो हैं वो दी हुई हैं. लेट्स गो थ्रू दैट. फॉर एग्जांपल टॉल, इंटरेस्टिंग, काइंड, इंटेलिजेंट, बैड. राइट. कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये वो डिग्रीज हैं. पॉजिटिव डिग्री वो है जिसके अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं है, किसी के साथ भी किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं है, सिंपल उसकी जो एक डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइडेड है. कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम देख रहे हैं कि किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है. और सुपरलेटिव डिग्री में हम देखते हैं एक्सट्रीम कंपैरिजन है, सब में से जो सबसे यूनिक बात होती है उसकी वो दी जाती है. कंपैरेटिव में देख रहे हैं टॉलर, मोर इंटरेस्टिंग, काइंडर, मोर इंटेलिजेंट या फिर वर्स. और सुपरलेटिव में आप देखेंगे कि सबसे हट के बात होगी, टॉलेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, काइंडेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वर्स्ट. पॉजिटिव डिग्री को थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते हैं तो वो क्या है कि द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज बीइंग मेड. एग्जैक्टली व्हाट वी सेड, राइट. तो फॉलोइंग सेंटेंसेस जो हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं. दिस इज अ वाइड रोड, शी इज़ वेयरिंग अ प्रिटी स्कार्फ, आलियान इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय. कोई भी कंपैरिजन नहीं है. कंपैरेटिव डिग्री में इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू पीपल, थिंग्स और प्लेसेस. दो के दरमियान जब कंपैरिजन आ रहा होता है. एग्जांपल, जीटी रोड इज़ वाइडर देन रिंग रोड. जीटी का रिंग रोड से जो है वो कंपैरिजन नज़र आ रहा है. हर स्कार्फ इज़ प्रिटियर देन माइन. मेरे स्कार्फ से उसका स्कार्फ जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है. देन आलियान इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर. तो आलियान का अपने भाई के साथ कंपैरिजन है, देयरफॉर ये हमारे पास आ जाता है एक कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. नेक्स्ट वी हैव द सुपरलेटिव डिग्री. उसमें हम देखते हैं कि कंपेयर एक बंदे को हर चीज़ से, हर पूरे ग्रुप से जो है वो कंपेयर किया जा रहा होता है. तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है, जीटी रोड इज़ द वाइडेस्ट रोड इन द कंट्री. सारी रोड्स से ज़्यादा वाइड है. दैट इज़ द प्रिटीएस्ट स्कार्फ इन द शॉप. पूरी दुकान में यही सबसे प्यारा स्कार्फ है. आलियान इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन हिज क्लास. पूरी क्लास में से ही सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो आलियान है. एंड दैट इज़ हाउ वी यूज सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. सो स्टूडेंट्स, हमने आज क्या सीखा? हमने ये सीखा कि किस तरह से अपनी राइटिंग में फ्लो ऐड करने के लिए हम कंजंक्शंस या फिर ट्रांजिटरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं. मोर ओवर हमने ये भी देखा अपनी गो ग्रामर पार्ट के अंदर कि किस तरह से सिंपल सेंटेंस वर्सेस कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके यूज़ को किस तरह से डिफरेंटली इस्तेमाल किया जाता है. एंड मोर ओवर फिर हमने पंक्चुएशन में एक नई चीज़ सीखी और पंक्चुएशन के साथ साथ हमने एडजेक्टिव्स को समझा और एडजेक्टिव्स की डिफरेंट डिग्रीज को समझा. सुपरलेटिव डिग्री फॉर इंस्टेंस, और उन डिग्रीज के हिसाब से उनका यूज़ इन द सेंटेंस, अब वो चाहे सिंपल सेंटेंस हो चाहे कंपाउंड स्ट्रक्चर हो, तो उसको किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना. आई लीव दैट ऑन यू एंड आई होप दैट यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.